महाराष्ट्र के चुनावी महासंग्राम का नतीजा आ चुका है। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों को देखकर महायुति के सामने महाविकास आघाड़ी पूरी तरह से पस्त हो गया है। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी के नेतृत्व वाले एमवीए को 50 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। अब जब चुनावी नतीजे साफ हो गए हैं तो सबसे बड़ा सवाल है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। फिलहाल शिंदे और फडणवीस के नाम चर्चा में हैं। नमस्कार, मैं हूं मनिंदर प्रताप सिंह। 288 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी को 132 सीटें मिली हैं और यह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बहुमत के लिए 145 सीटों का आंकड़ा छूना था, लेकिन बीजेपी के पास 13 सीटें कम हैं। नतीजों के बाद महायुति गदगद है और सरकार गठन के लिए आज महामंथन जारी है। मुंबई के बांद्रा स्थित होटल ताजलैंड्स में नेताओं की बैठक जारी है। सूत्र बता रहे हैं कि यहां एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी के नेताओं के साथ चर्चा कर रहे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी अपने आवास देवगिरी बंगले पर विधायकों की बैठक लेकर अपना अगला विधायक दल का नेता चुनने वाले हैं। हमारी तीनों पार्टियां बैठेगी। हमारा जैसे आपको बताते हैं, जैसे हमने सीटों का बंटवारा हुआ, हमें कोई मतभेद हमारे में नहीं थे, आज भी कोई मतभेद नहीं है। हम हमारे वरिष्ठ और हम लोग बैठकर उसके ऊपर। यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि सीएम पद को लेकर भाजपा और शिवसेना में पहले से ही खींचतान जारी है। शिवसेना के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, आदर्श रूप से हम एकनाथ शिंदे को सीएम के रूप में देखना चाहेंगे। हम इस समय किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते। हमने बिहार में देखा है कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन फिर भी उसमें जेडीयू के नीतीश कुमार को सीएम पद दिया। बातें कुछ और भी हैं, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा को मिली सीटों को देखकर फडणवीस कैंप सीएम पद को लेकर एक्टिव हो चुका है। बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस का नाम सीएम पद के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि फडणवीस को सीएम बनना चाहिए। हमारे केंद्रीय नेतृत्व है वो क्या निर्णय करेगा ये मुझे नहीं मालूम, मैं इस बात से अनभिज्ञ हूँ। लेकिन देवेंद्र जी अच्छे संगठक हैं। महाराष्ट्र में उन्होंने पार्टी प्रेसिडेंट करके काम किया है। उन्होंने केंद्र में भी युवा मोर्चा के नेता करके काम किया, यूथ बीजेपी का काम किया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के माध्यम से, और देवेंद्र जी का संगठन कौशल्य है। लेकिन महाराष्ट्र में भी 14 करोड़ जनता के लिए देवेंद्र जी का विजन की जरूरत है। देवेंद्र जी जब मुख्यमंत्री थे तो महाराष्ट्र को आगे लेके जाने का प्रयास किया। आगे भी महाराष्ट्र में संगठन के लिए और महाराष्ट्र जनता के विकास के लिए देवेंद्र जी की जरूरत है, महाराष्ट्र की जरूरत है। अब बाकी केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड या केंद्र के हमारे आला नेतृत्व जो निर्णय करेंगे वो तो हम देखेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में देवेंद्र जी की ज्यादा जरूरत है। महाराष्ट्र की राजनीति में निचले स्तर से शुरुआत करके 2 बार मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचने वाले देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से राज्य के इस प्रमुख पद पर आसीन हो सकते हैं। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी फ्रंट फुट पर नजर आ रही है। बीजेपी अपना सीएम बना सकती है। नतीजों के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या भाजपा पहले की तरह सीएम पद के लिए देवेंद्र फडणवीस पर दाव लगाएगी या मराठा बनाम ओबीसी की नए सियासी समीकरण को साधने की कोशिश करेगी। सिर्फ 149 सीटों पर लड़कर 90% की विजय स्ट्राइक रेट के साथ 132 सीटें जीतने वाली भाजपा बहुमत से महज 10 कदम दूरी पर है। 2019 के महाराष्ट्र चुनाव के बाद यहाँ की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस का बयान, मैं समंदर हूँ लौट कर आऊँगा, काफ़ी चर्चित रहा। कहीं ना कहीं उनकी कही यह बात आज सच साबित हुई, लेकिन जब वो सत्ता में आए तो उन्हें सीएम की कुर्सी नसीब नहीं हुई। उन्हें डिप्टी सीएम के पद से ही संतोष करना पड़ा। महाराष्ट्र बीजेपी में देवेंद्र फडणवीस का जो कद है, उससे यह साफ होता है कि वो सीएम बनने की रेस में बहुत आगे है। देवेंद्र फडणवीस पहली बार 2014 में महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज हुए थे। उस वक्त उन्होंने महाराष्ट्र बीजेपी का अध्यक्ष रहते हुए पार्टी को जीत दिलाई थी। उन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया और 2019 में पार्टी को जीत दिलाई। हालांकि गठबंधन टूटने से वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन सके। देवेंद्र फडणवीस ने हालांकि सीएम के पद पर राजनीतिक जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि तीनों पार्टियां मिलकर तय करेंगी कि सीएम कौन बनेगा और सीएम के चेहरे पर अब
कोई विवाद नहीं है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि सीएम को लेकर महायुति में बवाल है। सीएम पद के ऊपर कोई भी विवाद यहाँ नहीं होने वाला, क्योंकि पहले दिन से ये तय है कि चुनाव जब संपन्न होगा तो चुनाव के बाद तीनों पार्टियां मिलकर इसको तय करेगी। हमारे नेता आदरणीय होम मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है कि चुनाव के बाद तीनों पार्टियां बैठेगी और इसका निर्णय करेगी। अभी मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे एकनाथ शिंदे जी उनके पार्टी के अध्यक्ष हैं, अजित पवार जी उनके पार्टी के अध्यक्ष हैं, और साथ में हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड ऑथराइज करता है। तो ये लोग बैठकर एक उचित निर्णय करेंगे, हमारे वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड से बातचीत करेंगे, जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा, इसमें कोई विवाद नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से लोगों ने अपना मैंडेट दे दिया, लोगों ने एकनाथ शिंदे जी को रियल शिवसेना के रूप में स्वीकार कर लिया है। बाला साहेब ठाकरे की हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की जो शिवसेना है उसकी लेजिटिमेसी ये एकनाथ शिंदे जी को मिली है, और जो मूल एनसीपी है उसकी लेजिटिमेसी अजित पवार जी। कुल मिलाकर बड़ी जीत के बावजूद बहुमत के जादुई आंकड़े से दूरी भाजपा के लिए नई चुनौती हो सकती है। भाजपा को यह भी याद है कि 2019 में अविभाजित शिवसेना के प्रमुख उद्धव ने जब सीएम पद पर दावा किया था तब एमवीए की सरकार बनी, परंतु जून 2019 में शिंदे की बगावत के बाद यह सरकार गिर गई। इसलिए एकनाथ शिंदे को भी संतुष्ट करना जरूरी है। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त होने वाला है। ऐसे में खबर है कि 26 को ही शपथ ग्रहण समारोह होगा, मगर पेच सीएम फेस को लेकर फंसा हुआ है। फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप बने रहिए डीसी न्यूज़ इंडिया के साथ।